जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत लंबे टाइम के बाद सिटी में आई हूँ। इंस्टिंक्ट्स फैमिली तो मैं बहुत ही टाइम के बाद आई हूँ। हमारे सिटी में इसकी बहुत छोटी सी शॉप है, लेकिन ये जर्मन्स का फेवरेट ब्रांड है। मैंने काफ़ी सुना है कि इनके जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी होते हैं और अच्छे होते हैं। यहाँ पे होम डेकोर वगैरह भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। मुझे याद है जब वलिया पैदा हुई थी तो मैं एक स्पेसिफिक रेनबो टाइप की एक फ्रेम ढूंढ रही थी। वो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी, मुझे यहाँ से मिली थी, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी शॉप पे और शॉप से आके रिसीव कर ली थी। आजकल स्प्रिंग और ईस्टर की डेकोर हर तरफ चल रही है। इस दफ़ा रमज़ान और ये स्प्रिंग है साथ साथ ही आ रहा है, तो एक मिक्स वाइब होगी क्योंकि रमज़ान डेकोर के साथ हमें स्प्रिंग डेकोर भी कुछ लोग करेंगे। इस दफ़ा रमज़ान में जो रोज़े हैं वो होंगे भी थोड़े छोटे, तो मज़ा आने वाला है। मुझे याद है अभी 5 साल पहले जब मैं जर्मनी में आई थी 2020 में, तो बड़ा लंबा रोज़ा होता था उस टाइम। शाम के 8 बजे के आसपास होती थी इफ्तारी, और अभी जो है वो क्योंकि आई थिंक मार्च के एंड में जाके टाइम चेंज होगा, तो अभी टाइम का फ़र्क काफ़ी हो जाता है। मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे आना क्यों छोड़ दिया था। वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी थी एक ज़माने में, आई थिंक 2021 में। और फिर मैं जब किक में गई तो वही चीज़ें मुझे किक पे नज़र आई थी, सेम क्वालिटी बट विद लेसर प्राइस, इसलिए मैंने यहाँ आना छोड़ दिया था। लेकिन जो यहाँ के स्टॉल्स हैं ना, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो विंटर स्कार्फ हैं ये बहुत प्यारे होते हैं। विंटर स्कार्फ जो है ना, मुझे या इस शॉप के पसंद है एस्टिंग्स फैमिली के, या फिर न्यू यॉर्कर के पसंद है। न्यू यॉर्कर के इसलिए पसंद है कि उनकी साइजिंग बहुत अच्छी होती है, जो हम पाकिस्तान में भी अपने फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस तरह के साइज़ पहन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर स्कार्फ स्पेसिफिकली आप ढूंढ रहे हो ना, तो वो यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अब ये वाला जो है हार्ट्स वाला, ये भी वो वाला मटेरियल था जिसको हम पश्मीना टाइप बोलते हैं। और कैप्स भी मुझे ये काफ़ी प्यारी लगी थी। असल में मैं अपनी लेने कैप ही आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बबली सी पर्सनैलिटी होती थी मेरी, और अब मैंने बिल्कुल ही जो है ना अपने आप को ज़ीरो किया हुआ है। अब मैं वापस आ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि नहीं, तो क्या हो गया अगर थोड़ी-सी बड़ी हो गई हूँ मैं लेकिन मैंने अपनी ये पर्सनैलिटी को ख़त्म नहीं करना है। मैं अपनी एक फैंसी कैप ढूँढ रही हूँ अच्छी-सी, क्योंकि मैंने वलिया को रोज़ किटा छोड़ने जाना होता है, और मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं इतने अच्छे-अच्छे तैयार होके आए हुए होते हैं, हालाँकि सिर्फ़ पिक एंड ड्रॉप के लिए हो रहे होते हैं। तो वलिया कुछ एक्स्ट्रा ना सोचे ना, अब अभी वो छोटी है, वो सोच सकती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब उसको मैं किंडरगार्टन छोड़ने जाऊँ तो अपना कोई हुलिया दुरुस्त करके जाऊँ। इसलिए मैंने हैंड वार्मर्स लेने हैं अपने, वो ढूँढ रही हूँ मैं, और एक कैप ढूँढ रही हूँ। लेकिन एस्टिंग्स फैमिली पे मुझे कुछ इतना मज़ा नहीं आया, तो फिर मैं निकल पड़ी हूँ न्यू यॉर्कर। टेडी भी जाना था, लेकिन टेडी हमने कहा लेट हो जाऊँगी, फिर कभी आऊँगी। और क्योंकि रमज़ान डेकोर मैंने इधर ढूँढना है और कुछ जार्स देखने हैं मैंने अपने लिए, लेकिन वो फिर मैं इधर नहीं गई। हमारी सिटी में वैसे 2 टेडी हैं, ये नया खुला है। लेकिन मुझे इसकी तुक समझ नहीं आई, एक टेडी इनफ था, क्योंकि हमारे जो इर्द-गिर्द सिटीज़ लगते हैं उनमें भी टेडी है। अब ये यहाँ पे इन्होंने डिपो की शॉप ख़त्म करके ये खोला है। डिपो क्यों ख़त्म हुआ है हमारे शहर से, आई डोंट नो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी होम डेकोर की शॉप, एक वही तो अच्छी शॉप थी कि अगर आपने किसी को कुछ गिफ्ट करना है तो उधर से आप कुछ ले तो सकते हो ना, प्रेजेंटेबल तो होता है ना वो एटलीस्ट। मैं न्यू यॉर्कर भी तकरीबन 1 साल बाद आई हूँ, या बहुत लंबे टाइम के बाद आई हूँ मैं। मुझे ये याद है लास्ट टाइम मैं पता नहीं कब आई थी, और सेल्स वगैरह का बोर्ड शोर्ड लगा हुआ था, लेकिन कोई अंदर जाके इतना ख़ास मुझे सेल्स में नज़र नहीं आई चीज़ें। ये मुझे ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा था, ये गर्ल्स नाइट के लिए अच्छा है। अगर नीचे आप पहन लो ब्लैक कलर की हाई नेक भी इवन आप पहन लो ना, तो बहुत अच्छा मॉडेस्ट सा बन सकता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, क्योंकि इनका स्टाइल थोड़ा ऐसा था ना, जैसे वो कोट ब्लेज़र टाइप होता है ना, उस किस्म का ड्रेस था। अच्छा, जहाँ पे मुझे ये इतना प्यारा एक ड्रेस नज़र आया था, ये जो वाइट शर्ट है ये स्टिच्ड हुई हुई है इसके साथ था, ये ड्रेस ही इस तरह का था। और ये अच्छा इसलिए लगा था मुझे क्योंकि इसकी जो जैसे ये वेस्ट वाली साइड से ना चुन्नट है, तो अगर कोई अपना कर्व्स छुपाना चाहता है ना, या जिसका बेली मॉम बेली है जिसकी, उसके लिए ये डिज़ाइन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर मतलब इतना विजिबल नहीं होता फिर आपका टमी। 10 यूरोज़ का सेल में लगा हुआ था, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था। अगर मेरा साइज़ होता तो मैं ये लाज़मी लेती। और यहाँ पे मुझे इतना प्यारा ये वाला नज़र आया है कलर, इसका था बेबी पिंक, जो
मतलब लेकिन इसके लिए आपका रंग बहुत ज़्यादा साफ़ होना ज़रूरी है। अगर आप टैन हैं तो आप पे ये रंग नहीं सूट करेगा। इसमें कोई ऐसा कलर था भी नहीं जो मेरी स्किन टाइप का होता, लेकिन ये बहुत प्यारा था। इसके बाजू ऐसे अम्ब्रेला थे और इसकी फिटिंग मुझे इसलिए अच्छी लगी थी कि ये अगर आप थोड़े से बल्की भी हो ना तो भी आप पे सूट करेगा। बिल्कुल जो बॉडीकॉन ड्रेसेस होते हैं ना उस टाइप का नहीं था ये। जैसे अभी ये जो वाइट वाला था ये बॉडीकॉन टाइप था, लेकिन जो ये वाला था ना ये बॉडीकॉन नहीं था। ये आप मतलब इसमें डिफरेंट साइज़ अगर लेते तो आपको पूरा आ जाता ये आराम से। लेकिन इसमें कलर नहीं था मेरी मर्ज़ी का, अदरवाइज़ ये बहुत प्यारा लगा था मुझे। हेलो किटी की टी-शर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आई थी, लेकिन अभी मुझे श्योरिटी नहीं है कि वलिया कैसे रिएक्ट करेगी। आजकल यही स्ट्रगल चल रही है कि उसको शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा और हम भी सोच रहे हैं कि कैसे इसके अंदर ये हैबिट डेवलप की जाए, क्योंकि अभी उसके घर कोई गेस्ट आता है ना तो वो शेयर नहीं कर पाती है, वरना वो कहती है कि गेस्ट उसके घर से जाए भी नहीं लेकिन वो टॉय से भी ना खेले। ये बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। ये वाली बेबी पिंक कैप उस ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रही है और मैंने अपने लिए भी ये वाली कैप पसंद की है। इस दफ़ा मैं आपको घर जाके नहीं दिखाऊंगी, बस यहीं पे बता रही हूँ कि ये वाली कैप मैंने अपने लिए लिया और ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी और ये 5 यूरोज़ की थी सेल में। और भी कैप्स के बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे, स्टोल्स और स्कार्फ्स के बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस थे यहाँ पे। अच्छा, लेने तो मैं अपने लिए ग्लव्स आई थी, लेकिन मैंने फिर अपने लिए ग्लव्स नहीं लिए, मैंने हैंड वार्मर्स ले लिए हैं अपने लिए, जो कि ये ब्लैक कलर के जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं ना वो वाले लिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सुबह किंडरगार्टन में जब मैं वलिया को छोड़ने जाती हूँ बहुत मेरे हाथों को ना सर्दी लग रही होती है। तो फिर मैंने इसीलिए ये हैंड वार्मर्स लिए हैं, ग्लव्स नहीं लिए, ताकि मोबाइल वगैरह यूज़ कर सकूँ या अगर जस्ट इन केस आसान होता है ये वाले यूज़ करना। मुझे यहाँ पे याद आया था कि जो सॉक्स होती है ना, जो नीज़ तक होती हैं सॉक्स, वो भी मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि वो अभी मैंने मेरे ख्याल से 3 साल पहले कोई ली थी, अभी तक चल रही हैं, इतनी अच्छी निकली हैं, उनकी फिटिंग भी ख़राब नहीं हुई है और बहुत वॉश होती हैं। विंटर्स में मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये टी-शर्ट्स 92, मुझे नहीं पता कि अगर ये किसी फुटबॉल या किसी टीम से रिलेटेड लिखा हुआ है 92, बट मुझे तो 92 देख के पाकिस्तान ही याद आया है। अगर कोई अपने पाकिस्तान के उसमें लेना चाहता है ना तो ये 92 प्रिंट्स की 3 वो शर्ट्स पड़ी हुई थी। प्रिंट नहीं था ये, प्रिंट के ऊपर ऐसे जैसे वो एप्लिक होता है ना उस तरह का काम था। ये मज़े की टी-शर्ट्स थी एनीवेज़। बिल्कुल, अगर आप बॉडीज़ अगर आपको चाहिए हो और या फिर जो रोलन करागन होती हैं, ये हाई नेक्स वगैरह नीचे पहनने के लिए, ये भी यहाँ पे अच्छी पड़ी होती हैं, ये मिल जाती हैं आराम से। न्यूयॉर्कर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि लोग H&M और ज़ारा के पीछे ही पड़े रहते हैं, लेकिन न्यूयॉर्कर भी अच्छा है। पिंटरेस्ट वाइब टाइप पजामे होते हैं ना, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे बड़े आराम से और बहुत ह्यूज वैरायटी होती है यहाँ पे। इस तरह की नेट कार्डिगान्स आप किसी समर ड्रेस के ऊपर पहन सकते हो। अगर आपने मतलब कोई स्लीवलेस ड्रेस बाय करो ऊपर इस तरह के आप आराम से पहन सकते हैं। इवन हाफ स्लीव्स भी अगर आप बाय करें तो ऊपर इस तरह के कार्डिगान्स आपको ये न्यूयॉर्कर से ही मिलेंगे। यहाँ के जो शूज़ और ज्वेलरी और वॉलेट्स हैं इनका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा जब मैं नई नई जर्मनी आई थी यहाँ से एक हैंड बैग लिया था जो कि ख़राब हो गया था उसी टाइम, तो इसीलिए एक्सेसरीज़ का मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, मैंने टी-शर्ट्स बहुत यूज़ की हुई है यहाँ की और सही घसा-घसा के पहनी है, नहीं ख़राब नहीं हुई थी, उनका प्रिंट भी नहीं उतरा था। लेकिन बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता, ये जो एक्सेसरीज़ है ना इनकी क्वालिटी का मैं कुछ नहीं कह सकती। बट क्लॉथ्स अच्छे होते हैं, इनके कपड़े अच्छे निकले थे मेरे, जो भी मैंने अभी तक यहाँ से लिए हैं। शुरू-शुरू में बहुत लिए थे, फिर H&M मैंने पहनना शुरू कर दिया था और इसको इग्नोर कर दिया था, बट लेकिन जो स्टोल्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ये जो एक्सेसरीज़ हैं जैसे कैप्स वगैरह, ये चीज़ें अच्छी हैं। और ये जॉब्स अगर किसी ने देखना है तो ये QR कोड स्कैन करके पॉज करके देख सकता है कि कैसे जॉब अप्लाई की जाए यहाँ पे। एंड देन अगेन हैंड बैग्स की मैं आपको वीडियो तो दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है या अपने लिए लेना है तो क्या सीन होगा। लेकिन ये जो यहाँ पे सॉक्स थी ना हेलो किटी वाली, वो बहुत क्यूट थी और ये वाली जो फ्लावर वाली सॉक्स ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। अच्छा, ये स्टोल्स हैं जो ब्लैक कलर का भी मैं आपको दिखाऊंगी ना, इनका साइज़ बहुत अच्छा बड़ा है। तो ये मैंने लिए फैमिली में गिफ्ट किए थे, बहुत उन्हें पसंद आए थे। और ये वाला जो चीता प्रिंट है ना, ये एक मैंने अपने लिए लिया और एक कैप लिया मैंने अपने लिए। और बस जाते-जाते मुझे एक स्वेटशर्ट अच्छी लगी थी यहाँ पे और मैं वापस गई थी ये ब्लू वाली स्वेटशर्ट लेके, लेकिन बहुत ज़्यादा रश लग गया था फिर और देर भी हो रही थी हमें। फिर मैंने छोड़ दी ये स्वेटशर्ट और फिर मैंने कहा छड्डो इसको, फिर कभी ले लूँगी। उसके बाद सीधा हम लोग थॉमस फिलिप्स आए। थॉमस फिलिप्स के एंट्रेंस में ही ना ये पिनाटाज़ लगे हुए थे। मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ, अगर
किसी ने बर्थडे के लिए लेना है तो वो इधर से आके देख ले, काफ़ी वैरायटी होती है थॉमस फिलिप्स पे। मैंने 1-2 दफ़ा स्टोरी पोस्ट की थी कि ये चीज़ मैंने थॉमस फिलिप्स से ली है और पीपल वर लाइक कि वो क्या होता है, वो कहाँ है? मतलब ये थॉमस फिलिप्स का शायद नहीं पता बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी है। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि ये होम इम्प्रूवमेंट स्टोर है। टेडी और ओबी का मिक्सचर कह लो, इस किस्म का है कुछ। अंगे बोट इसमें काफ़ी अच्छी लगी हुई होती हैं। हनी कॉम्ब पैटर्न का मैं ढूँढ रही थी ऑमलेट बनाने के लिए और मुझे यहाँ पे मिल गया है। 13 यूरोज़ का था ये मैंने ले लिया है। इसको मैंने बिल्कुल सेकंड थॉट्स नहीं आए मुझे, बस मैंने ले लिया ये। और मैंने अपनी जो ब्रेड स्टोरेज का ब्रॉडकास्टर है ना, वो भी यहीं से लिया था, इसी वुड वाला। ये यहाँ पे लगा हुआ भी होगा, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये वाला मैंने लिया था और ये अच्छा जा रहा है अभी तक। ये कॉकटेल ग्लासेस में कैंडल्स थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। ये कितनी अच्छी टेबल सेटिंग आए इनके साथ, मुझे बहुत मज़े की लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं बाय की। होम डेकोर भी अक्सर यहाँ पे अच्छा आया हुआ होता है और यूनिक होता है। सीजनल ये चीज़ें होती हैं, कुछ सीजनल चीज़ें बहुत अच्छी निकालते हैं ये लोग। ये ट्यूलिप्स वाले भी कैंडल स्टैंड्स थे, ये भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये 4 यूरो का एक था और ये अच्छी चीज़ ला। और ये वॉजेस कितने प्यारे थे, ये 3 यूरोज़ के थे। बहुत प्यारी, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी यहाँ पे। और एक वो कॉकटेल वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ये भी सारी चीज़ें सीज़नल पड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे टी कप और सॉसेस भी मुझे नज़र आए थे, वो 3 यूरो का एक था, वो ऊपर आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। ये पता नहीं अब ये टी कप और सॉसर था या पता नहीं वो प्लांटर्स थे, ये मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, यहाँ पे ये वुडन के ये जो होते हैं ना बॉल्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने एक दफ़ा यहाँ से लिया भी था और दोबारा भी दिल कर रहा था एक और ले लूँ, क्योंकि मुझे 2 चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेती, फिर कभी ले लूँगी, क्योंकि ये यहाँ पे होते हैं हमेशा। एनीवेज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ। She's like from Rome, oh. She's like from Germany, oh.